नमस्कार दोस्तों, सागर सामान्य है एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का चौथा दिन। तो आज का चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम। जैसे कि आप दिख रहा है कुछ शब्द दिए जाएंगे, इसमें उसका क्रम हमें बैठाना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इस लेसन का कोई ट्रिक नहीं है, बस क्या है कि क्वेश्चन का हमें प्रैक्टिस करना है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। जैसे लिखा है कि भारतवर्ष एशिया, ठीक, विश्व, उत्तर प्रदेश और पृथ्वी। ठीक, अब इसमें देखना है क्रम। आप कहें क्रम, देखिए क्रम इसमें देखना है छोटे से बड़े तरफ कौन है, सबसे छोटा इसमें क्या है। तो आप सबसे पहले छोटा देखें तो उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश देखिए भारत के अंतर्गत आता है। आप चाहें तो जिसको आप लिख लें उसको अंडरलाइन कर दें। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक, और भारतवर्ष किसके अंतर्गत आता है? विश्व का कि एशिया की? हाँ, एशिया के अंतर्गत आता है। एशिया के अंतर्गत। अब एशिया किसके अंतर्गत आता है? तो विश्व के अंतर्गत आता है। विश्व, और विश्व, पूरा विश्व किस पे है? पृथ्वी पे है। ठीक है, तो इसका पृथ्वी रहेगा। ये हो ऐसा क्रम, तार्किक शब्दों का तार्किक क्रम, यानी शब्दों का एक तर्क बैठा के क्रम बैठाना है आपको, जैसे दिख भी रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध, घास, लस्सी। दूध हो गया, घास हो गया, लस्सी हो गया, फिर गाय और लास्ट में दही। अब ये वर्ड दिए हुए हैं, यानी शब्द दिए हैं, उनको क्रम से बैठाना है। तो कौन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, ऐसे देखना है। तो देखिए पहले क्या है? दूध आएगा? दूध तो आएगा नहीं। घास, लस्सी, गाय, पहले गाय आएगा, मतलब गाय आना चाहिए, या तो घास आएगा। अब इन दोनों में कई लोग कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। अब इसमें देखिए गाय और घास, अभी भी लोग कन्फ्यूजन होता है कि यार पहले घास आएगा या गाय आएगा। अब इसको देखिए, आप पहले गाय लाने से पहले घास की व्यवस्था करेंगे? नहीं करेंगे ना। जैसे आप देखेंगे यार गाय तो ला ले, खिलाएंगे कहाँ, आसपास घास है या नहीं, तो पहले घास देखेंगे ना, इसलिए पहले घास आता है। पहले आएगा घास। घास आने का मतलब ये मत सोचिए घास ला के रख देंगे, रखेंगे नहीं, आप देख तो लेंगे कम से कम घास की व्यवस्था है या नहीं, तो इसलिए पहले घास आएगा। और घास के बाद क्या आएगा? गाय आएगा। अब गाय आ गई तो गाय हमें दूध देगी, यानी इसके बाद आएगा दूध। गाय में दूध देगी। अब दूध से क्या बनेगा? दही बनता है, दही से लस्सी बनता है, लस्सी दाने के दही से बनता है, इसलिए दूध से हम क्या बनाएंगे? दही बनाएंगे, और दही से क्या बनाएंगे? लस्सी। ठीक, इसका ये आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछा भी है, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा, बीज। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा, बीज, फल और अंकुरण। फल और अंकुरण। आप लोग इसको हल करिएगा, हम बता भी दे रहे हैं, वीडियो लोग के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए पौधा, बीज, फल, अंकुरण। सबसे पहले आप क्या लाएंगे? सबसे पहले आप बीज लाते हैं ना, इसलिए रहेगा बीज। बीज जब लाएं तो उसका अंकुरण होता है। अंकुरण जब जमना शुरू तो उसको अंकुरण बोलते हैं, इसका अंकुरण होगा। अब अंकुरण जब होगा, अंकुरण के बाद क्या होगा? पौधा बनेगा, सीधे फल आ जाएगा। अंकुरण के बाद पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, फिर पौधा बनेगा, पौधा के बाद फल देगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है न्यू रखना, न्यू रखना,
फिर प्लास्टर करना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, और चौथा क्या है, पेंट करना। अब इसमें सोचिए आप क्या क्रम होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, घर का पेंट करेंगे। क्या पेंट तब करेंगे जब घर बन के तैयार होगा, यानी निर्माण। और निर्माण के बाद पहले प्लास्टर करें तब पेंट होगा, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, नींव रखेंगे। यानी कि सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, नींव रखना। ठीक, यानी नंबर 1 हो जाएगा नींव रखना। उसके बाद नींव रखेंगे तब जाकर निर्माण तैयार करेंगे। ये दूसरा नंबर निर्माण करना, और निर्माण जब कर देंगे तब आप करेंगे प्लास्टर, यानी कि तीसरा नंबर ये हो जाएगा। नींव रखेंगे, फिर निर्माण करेंगे, प्लास्टर करेंगे, तब जाके चौथा नंबर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप करिए तुरंत, तुरंत करना आपको। लिखा वर्ग, वर्ग के बाद रेखा, फिर कोण, त्रिभुज, बिंदु, त्रिभुज और बिंदु। तो इसको सॉल्व करिए, तुरंत कर दिखाइए। आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है। हो गया, उम्मीद है हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्या है। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। सबसे इसमें छोटा क्या दिख रहा है आपको, अगर रेखा खींचना है सबसे पहले बिंदी रखें तब ना, बिंदी बिंदी मिलाकर तो रेखा बनता है। सबसे छोटा हमारा बिंदी हो जाएगा, यानी कि ये पहले क्या आएगा, बिंदु, और बिंदु को मिलाकर क्या बनेगा, रेखा बनेगा। यानी बिंदु का फिर क्या बनेगा, रेखा। अब रेखा बन गया। अब रेखा जब दो रेखा मिलाएंगे तब कोण बन जाएगा। जैसे ये रेखा मिला, एक रेखा और बना, एक कोण बन गया। इसके बाद क्या बनेगा, कोण बन गया। अब कोण बन गया, एक और रेखा मिला दें तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज, अब त्रिभुज बन गया। अब देखिए इस रेखा को ऐसे करके एक और रेखा मिला दें, 4 रेखा कर दें, तब क्या बन गया, वर्ग बन गया। ठीक, अगर आपका राइट आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग रहा है बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस लेसन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तूफान, वर्षा। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तूफान, बाढ़, वर्षा, वर्षा के बाद मानसून, ठीक, मानसून के बाद क्षति। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होगा क्रम। तूफान, बाढ़, वर्षा, मानसून, क्षति। क्या होगा, पहले तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, क्या आएगा, तो कि सबसे पहले मानसून आएगा। मानसून आता है, यानी कि मानसून होगा। मानसून जब बनता है तब जाके वर्षा होने समय, लेकिन वर्षा से पहले आपका तूफान आता है। आप देखेंगे वर्षा होने से पहले देखिए बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था, उसके बाद बारिश होता है। तो मानसून बनता है, फिर आता है आपका कितना, क्या हो गया, तूफान आएगा। तूफान के बाद में फिर तूफान जब होगा तब जाके वर्षा होगा। वर्षा जब आ जाएगा तो बाढ़ तो आएगा ही पक्का, तो उससे क्षति होगा। मतलब 1-2 दिन की बारिश से नहीं, बारिश जब ज्यादा होगा तब जाके बाढ़ आता है, लेकिन वर्षा की वजह से ही आता है। तो क्या आएगा, बाढ़ आएगा।
तो जब बाढ़ आए तो क्षति तो होगा ही। क्षति मतलब होता है नुकसान, क्षति जरूर होगा, क्योंकि बाढ़ आने के बाद पूरा गांव 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 पूरा नष्ट हो जाते हैं, तब जाके क्षति होगा। ठीक, ध्यान देखिएगा। एक और क्वेश्चन इससे तो मैं देख लेते हैं, उसके बाद इसी से सेकंड टॉपिक से देखेंगे। आइए, जैसा कि इसमें दिया एक आय रुतबा, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये आर्मी में पूछा है, दिल्ली पुलिस ने पूछा है। लिखते हैं आय रुतबा, रुतबा के बाद आता है शिक्षा, शिक्षा के बाद नौकरी, तंदुरुस्ती। अब देखते हैं इसका क्रम क्या होगा, कोशिश करिए आप एक बार। आय रुतबा शिक्षा नौकरी और तंदुरुस्ती, क्या होगा इसका क्रम? देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण कर लें तो हमें नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मिला, अब नौकरी जब मिल जाएगा तब मेरे पास आय की कमी तो रहेगी नहीं, मतलब पैसे ही पैसा रहेगा, मतलब आय हो जाएगा। आय मतलब पैसा। जब आय रहेगा तो क्या होगा? रुतबा आएगा, तंदुरुस्ती आएगा। सर आय रहे तो तंदुरुस्ती होगी। जब आय रहेगा तो तंदुरुस्ती, उसके बाद तंदुरुस्ती आएगा। जी सर। क्यों? तो ये भी तो ना, रुतबा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा तो हमारी तंदुरुस्ती आ जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है सर। आय जब बढ़ेगा तो रुतबा होगा, लेकिन गलत होगा ना सर। तंदुरुस्ती, जब तंदुरुस्त रहेंगे सर तब तो रुतबा हमारा बढ़ेगा। हाँ सही है। जब आय आएगा तो तंदुरुस्ती बढ़ेगा। तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती जब आए तो अपने आप रुतबा में चलेंगे, बिल्कुल रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जाम में जब आया तो उसमें आय के बाद रुतबा दिया था। इसमें मेरा पैसा हो गया तो अपने आप रुतबा हो जाता है, क्यों हम भी कुछ हैं, और रुतबा तब जाकर तंदुरुस्ती बढ़ता है। ऐसा उसका राइट आंसर था। ठीक, आइए इसी समय, ये तो एक प्रकार का क्वेश्चन है, दूसरे प्रकार का इसी समय क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें इससे लिखा है, इंग्लिश वर्ड आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हो गया, 4 वर्ड दिए रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पार्ट हो गया, सेकेंड वर्ड इम्पार्ट हो गया, इम्पार्ट के बाद हो गया इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज दिया है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इम्प्रूव। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका क्रम बताइए, इसका क्रम क्या होगा? देखिए, आई सब में आई दिया हुआ है, एम एम के बाद आता है एन, उसके बाद पी पी बाद में है। इन तीनों में देखिए आई एम, इन तीनों को पहले रहेगा। पी पी सब में है, मतलब पी भी सब ठीक है, तो पी तक सब बराबर है। पी के बाद ओ इसमें दिया है, इसमें आर दिया, इसमें आर दिया। अब ओ आर से पहले आता है कि बाद में दिया, देखना था आर एस टी क्या था, ओ पहले आएगा, ओ आएगा, क्योंकि ओ के बाद एम एन ओ पी क्यू आर आता है, इसलिए ये ओ है पहले, इसमें ये नंबर 1 पे आएगा। वर्ड को ही देखना हमें, जैसे आई एम पी समय मैच कर रहे हैं। अब ओ इसमें आर है, तो आर से पहले ओ आता है, मतलब नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में आर तक सेम है, आर तक क्या ओ तक सेम है, ओ के आगे वी भी सेम है, लेकिन वी के आगे इसमें आई है, इसमें ई है, और ई और आई पहले कौन आता है? ई आता है, मतलब 2 नंबर पी हो जाएगा, और 2 पी होगा तो इन तीनों में बात चला था, 3 पे अपने आप ये हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा। समझे? फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आप पहला अच्छा तो सब में बराबर एम देखते हैं, एम एम 3 में है, इसमें पी है, और एम के बाद एन ओ पी, पी बाद में आता है, बाकी ये सब तीनों पहले, मतलब ये तो चौथा में पक्का रहेगा।
बाकी 3 में देखना पड़ता है। तो वर्ड जहां तक मैच करता है वहां से ठीक, जहां नहीं मैच उसमें देखते हैं कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है डिवाइड। डिवाइड लिखा है, फिर डिवीजन, डिवीजन, फिर डिवाइन, डिवाइन के बाद है डिवेस्ट, डाइवेस्ट, फिर है डायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट आ गया। अब इसका क्रम क्या होगा, तो पहले डी तो सब में है, डी के बाद आई, अब देखिए डी आई सब में, लेकिन ई है, यानी कि नंबर 1 पे भी आ गया, पहले नंबर 1 पे है क्योंकि आई से पहले ई आता है, नंबर 1 हो गया। अगर आपके ऑप्शन में कहीं पहले नंबर पे दे दिया बाकी किसी नहीं तो आप वो सही मार दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, देख सकते हैं डी वाई है, डी आई वी है, यहाँ पर डी आई वी है, डी आई वी है, देखिए तीनों डी आई वी, डी आई आर, वी से पहले आर आता है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर पे, ये बदल रहा है देखिए ना, आर, आर वी में आर पहले आता है दूसरे नंबर पे। अब इन तीनों देखते हैं तो वी तक सेम है, आगे नेक्स्ट इसमें आई है, इसमें आई, इसमें क्या है, वी क्या ई है, तो आई और वी में पहले ई है, आई और ई में पहले ई आता है, तो ये हो जाए तीसरा नंबर। और इसमें देखिए डी आई वी आई सेम है, डी आई वी आई, इसमें डी दिया इसमें एस दिया, तो डी और एस में पहले कौन आता है, डी आता है ना, इसलिए ये रहेगा चौथे नंबर पे, और जो बचा है ये आ जाएगा 5वें नंबर। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इतना ही है, तरीका हमने बता दिया, बाकी इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।